नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। बांटोगे तो कटोगे, यह नारा योगी आदित्यनाथ जन्म अष्टमी के दिन आगरा में देते। इसके फायदा बीजेपी को हरियाणा चुनाव में मिलता है और जहां चुनाव बीजेपी हार रही थी वहां जीत में कन्वर्ट करती है। उसके बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र जाते हैं और कहते हैं कि अगर बंटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उससे भी आगे बढ़कर पीएम मोदी गुजरात में दीपावली के दिन कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और यह नारा की गूंज पूरे देश में गूंज रही है। इसका समर्थन आरएसएस भी कर चुका है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नींद भी उड़ चुकी है। उसके लिए वह रोज नारा लेकर आ रहे हैं। उन्होंने दिया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, हम पीडीए के साथ रहेंगे। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ रहेंगे। यानी उसके बाद फिर एक नारा लेकर आएंगे, जोड़ेंगे तो जीतेंगे। जो अभी तक जातीय जनगणना कराना चाहते थे वह अब जोड़ेंगे तो जीतेंगे पर आ गए। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव का यह डर सता रहा है कि अब कांग्रेस साथ नहीं है और मायावती जो फुल पावर के साथ अपने बाहुबल के साथ चुनाव लड़ रही है, यानी अब दलित वोट मिलना नामुमकिन हो गया है और इसीलिए यह नारा पर नारा लेकर आ रहे हैं। और जितना कारगर योगी आदित्यनाथ का नारा हरियाणा चुनाव में साबित हुआ, अगर यूपी के उपचुनाव में अगर ऐसे हिंदू एकजुट हो जाते हैं तो एक बार फिर 9 के 9 सीट पर बीजेपी अपना कमल खिला सकती है। 13 नवंबर के चुनाव होने वाले हैं, 23 नवंबर के रिजल्ट आएंगे और 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार खड़े जो अपने अपने कमर कस चुके हैं। अपने अपने जो प्रलोभन है वो जनता के पास लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब जनता को डिसाइड करना है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नारे में फंसेंगे या अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किए उससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा है, लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ के नारा हरियाणा में काम किया, वह जिस सीट पर वह चुनाव प्रचार करने गए वहां फुल बहुमत से उनकी जो विधायक है वो जीत कर आए। अगर ऐसी यूपी में हो जाते हैं, यूपी में 80% हिंदू रहते हैं, अगर 80% हिंदू एकजुट कमल को बटन दबा दिया तो यह तो एक तरफा कमल खिल जाएगा। इसीलिए परेशान हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव बेचैन होकर कह रहे हैं कि अगर जोड़ेंगे तो जीतेंगे। वह जोड़ने की बात कर रहे हैं पीडीए को, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अभी तक बांटने की राजनीतिक इंडी गठबंधन कर रही थी कि हम हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांट देंगे, लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने नारे के साथ पूरे देश में गूंज उठी है और देश को एकजुट करने निकले हैं, अब विपक्ष भी एकजुट करने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के पास भी इसका तोड़ नहीं है, न सपा के पास है न मायावती के पास है। अगर उपचुनाव में यह नारा एक बार फिर कारगर होता है, इसलिए कि अब बीजेपी के जहां भी हेडिंग लग रहा है वहां योगी आदित्यनाथ का ये नारा खूब गूंज रहा है, बंटोगे तो कटोगे। और यह नारा इतना बीजेपी को भाया है, इतना पीएम मोदी को भाया है कि उस पर बार बार बदलकर पीएम मोदी इस नारे को दे रहे हैं। यानी वो नारा तो देना चाहते हैं बंटोगे तो कटोगे, लेकिन उनका कहने का वाक कुछ अलग है, क्योंकि वह 140 करोड़ देशवासियों को नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उनका भी कहने का मकसद वही है जो योगी आदित्यनाथ के कहने का मकसद है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के नारे में दम है या अखिलेश यादव का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।